हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में हुई अच्छी बारिश। 21 तक जारी रहेगा बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने एक नए लो प्रेशर सिस्टम के कारण सोमवार को राज्य के कई जिलों में अच्छी वर्षा हुई है। रांची के अलावा उत्तर पूर्व के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ समेत कई स्थानों पर दिन में अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक रविवार को बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, जो सोमवार को और गहरा होता हुआ लो प्रेशर सिस्टम में बदल गया है। उन्होंने बताया कि आज मंगलवार को भी झारखंड के कई हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। अभी प्रभावी लो प्रेशर सिस्टम का असर 21 अक्टूबर के बाद कम होगा और 22 अक्टूबर से एक बार फिर से आसमान साफ हो जाएगा और धूप खिली हुई रहेगी। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि मंगलवार को भी मेघा गर्जन और वज्रपात के आसार हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रांची में 74 पदों पर फिर निकली वैकेंसी। यहां देखिए नोटिस। रांची में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 74 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए रांची जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े तथा ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। इसमें लेखा सहायक के 2 पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 8 पद, ग्राम रोजगार सेवक के 50 पद, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के 3 पद, तकनीकी सहायक कनिक अभियंता के समकक्ष 9 पद, तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष 2 पद हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ranchi.nic.in पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े तथा आवेदन करें। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची के मोराबादी मैदान में बारिश में डटे हैं सहायक पुलिसकर्मी। 22वें दिन भी किसी ने नहीं लिया कोई सूद। लगातार बारिश के बीच रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी अब भी डटे हैं। अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से आंदोलनरत हैं। भारी बारिश के बीच तंबू लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों की स्थिति दिनों दिन काफी खराब होती जा रही है। इसके बावजूद अब तक किसी ने कोई सूद नहीं लिया है। सोमवार को सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों के समर्थन में 22वें दिन भी आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इसी दौरान कई महिला पुलिसकर्मियों की तबीयत भी खराब हो गई है। विकट परिस्थिति है। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि इतनी विकट परिस्थिति में आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे नहीं मिलने आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस बात के संकेत दिए हैं। सोमवार को आलमगीर आलम ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। जल्द पंचायत चुनाव कराने को लेकर मुख्यमंत्री का रवैया भी सकारात्मक है। आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। हालांकि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होगी, इस पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि छठ महापर्व के तत्काल बाद पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में आज अवकाश। झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी का अवकाश रहेगा। इस कारण अदालत की कार्रवाई नहीं होगी और सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे। अवकाश के बाद बुधवार को अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पूजा अवकाश के बाद हाईकोर्ट सोमवार को खुला। इस दिन कई मामलों की फिजिकल सुनवाई की गई। हाईकोर्ट में सप्ताह में 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल सुनवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 20 से असम की टीम पहुंची सिमडेगा। हॉकी इंडिया के जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर सिमडेगा जिला सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 20 अक्टूबर को इस चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। मौके पर नया एस्ट्रोटर्फ समेत करीब 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। चैंपियनशिप को लेकर टीम सिमडेगा पहुंचने लगी है। असम, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र की टीम सिमडेगा पहुंच चुकी है। एहतियातन के तौर पर सभी खिलाड़ियों की कोविड जांच की जा रही है। कुल 27 राज्यों की टीम सिमडेगा आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोविड टीके की सेकेंड डोज के लिए अभियान। 23 लाख लोगों ने अभी तक नहीं ली है सेकेंड डोज। सबसे अधिक 1,05,873 पलामू में झारखंड में कोविड टीके की दूसरी डोज नहीं लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में लगभग 23 लाख ने तय समय पर टीके की दूसरी डोज नहीं ली है। इसमें करीब 11 लाख वैसे हैं जिन्होंने बीते 10 दिनों में समय पूरा होने के बावजूद दूसरी डोज
डोज नहीं ली है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गहन अभियान चला टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश सभी डीसी को दिया है। इसके लिए सभी जिलों में माइक्रो प्लान बनाकर टीकाकरण के लिए योग्य लोगों को चिन्हित कर उन्हें नजदीकी कोविड-19 सेंटर तक लाने के निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर समेत 3 नक्सली गिरफ्तार, कई असलहे बरामद। लातेहार पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के हरतुआ और वाई जंगल से नक्सली संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर विनय सिंह चेरो उर्फ विनय जी के अलावा विश्वनाथ उराव उर्फ प्रदीप उराव तथा सुजीत उराव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान कई असलहे भी बरामद हुए हैं। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। एसपी कार्यालय ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए लातेहार एसपी श्री अंजन ने बताया है कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 315 बोर का 200 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन, 1 मोबाइल चार्जर, 1 स्कूटी, 4 डायरी, नक्सली पर्चा व रसीद बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषाओं के 550 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के विश्वविद्यालय तथा उनके अंगीभूत कॉलेजों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 550 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें सहायक प्रधानाध्यापक, सह प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के पद शामिल हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में इन पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पदों के सृजन तथा आरक्षण रोस्टर तय होने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी, खुल गया बाबा धाम देवघर के चारों द्वार। वैद्यनाथ धाम देवघर में श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए हैं। इससे भक्तों को दर्शन पूजन में राहत मिली है। मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही अब प्रांगण में मुंडन, विवाह, रुद्राभिषेक व अन्य मांगलिक अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। हालांकि मंदिर प्रांगण में अब पहले की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धालु नजर आने लगे हैं। रविवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखी। श्रद्धालुओं के लिए भक्त घंटों कतार में खड़े दिखे। सुबह से दोपहर तक फुट ओवर ब्रिज से लेकर संस्कार मंडप तक कतार लगी रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के बिशुनपुर में 2 नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक ने किया सुसाइड। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अजीत उराव ने घटना के बाद रविवार को सुसाइड कर लिया था, जबकि अभी भी 7 आरोपी फरार हैं। बता दें कि दोनों नाबालिग बहनों से 10 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिम ने पत्रकारों को बताया है कि सामूहिक दुष्कर्म में गिरफ्तार आरोपियों में गुरदरी थाना के चापाकोना निवासी समीन असुर 22 वर्षीय और नीचे लोधा निवासी प्रेम उराव उर्फ प्रेम भगत हैं, जिसे जेल भेज दिया गया है। जबकि एक आरोपी अजीत उराव रविवार को आत्महत्या कर लिया था। हालांकि अभी भी 7 आरोपी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के इन जिलों से झारखंड के लिए चलेगी सीधी बसें, आज लगेगी इस पर मुहर। निजी बसों की अपेक्षा कम लगेगा भाड़ा। अब उत्तर बिहार से झारखंड जाना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा निजी ऑपरेटरों की अपेक्षा भाड़ा भी कम लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल झारखंड परिवहन विभाग उत्तर बिहार के 8 जिलों से झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए बसों का परिचालन कराएगा। इसके तहत 200 से ज़्यादा रूट झारखंड के बस मार्ग से जुड़ेगी। झारखंड राज्य परिवहन विभाग के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर से रांची, टाटा, धनबाद और बोकारो के लिए बसें चलेगी। हालांकि इन रूट पर पहले से ही 2 दर्जन से ज़्यादा बसों का परिचालन हो रहा है, लेकिन अभी जो बसें चलेगी उस पर निजी बसों की अपेक्षा 10 से 25% तक भाड़ा कम होगा। हालांकि इस पर मुहर आज लगने वाली है। राज्य परिवहन पदाधिकारी की बैठक के बाद होगा। इसके अलावा बसों के टाइम टेबल और किस जिले से कितनी बसों का परिचालन होगा, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकरी चराने गई मुखबधिर महिला से गैंगरेप, होमगार्ड के 2 जवान पर लगा आरोप। जिस पर कमजोर और बेबस की रक्षा की जिम्मेदारी हो और उसी पर आतताई बन जाने का आरोप लगने लगे तो आम इंसान का विश्वास डगमगा जाता है। कुछ इसी तरह का मामला झारखंड के गोड्डा जिले से सामने आया है। यहां अंचल कार्यालय में तैनात होमगार्ड के 2 जवानों पर एक बेबस मुखबधिर महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। अगली
बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 8 आईएएस का तबादला, शशि प्रकाश सिंह बने रिम्स के अपर निदेशक। झारखंड में 8 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। के सोन अब अपने कार्यों के साथ साथ परिवहन विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। केसरी निर्वासन को श्री कृष्ण लोक संस्थान का निदेशक बनाया गया है। जितेंद्र कुमार सिंह को अपने कार्यों के साथ साथ खान आयुक्त का प्रभार दिया गया है। उमाशंकर सिंह निदेशक भू अर्जन भू अखिलेख एवं परिमाप बनाए गए हैं। भुवनेश्वर प्रताप सिंह को अपने कार्यों के साथ साथ झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। शशि प्रकाश सिंह रिम्स प्रशासन के अपर निदेशक बनाए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेसीई सीईबी वेबसाइट में तकनीकी खराबी से बीएड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट। कॉलेज चुनने की अंतिम तारीख 20। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने बीएड के सत्र 2021-23 का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ ही अब जो चयनित छात्र छात्राओं को कॉलेज चुनने का मौका दे दिया है। 20 अक्टूबर तक सभी छात्र छात्राएं बीएड कॉलेज का चयन कर सकते हैं। उन्हें एक से अधिक कॉलेज चुनने का विकल्प और सुझाव दोनों दिया गया है। 20 अक्टूबर तक ही उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। प्रथम राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का समय 16 से 20 अक्टूबर निर्धारित है, लेकिन जेसीई सीईबी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का लिंक ही नहीं खुल रहा है। वेबसाइट पर लगातार डिस्प्ले हो रहा है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीएड फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग विल स्टार्ट वेरी सून। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पिछले 3 दिनों से कैंडिडेट परेशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 29 को। झारखंड सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी। इस दिन झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान एसोसिएशन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता दिवाकर उपाध्यक्ष ने अदालत को बताया है कि इस नियमावली के तहत नियुक्ति सभी कांस्टेबल उनके एसोसिएशन के सदस्य हैं। इस कारण सभी की ओर से वह पक्ष रखेंगे। अदालत को बताया गया है कि नियुक्ति नियमावली सही है और इस नियमावली के तहत चयनित सभी की नियुक्ति वैध है। इस कारण इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उधर सफल उम्मीदवारों की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने भी नियुक्ति नियमावली और उसके तहत चयनित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को वैध बताया है। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 29 नवंबर को तिथि निर्धारित करते हुए विस्तृत सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में लूट करने आया एक बदमाश पकड़ाया। ज्वेलरी दुकान में लूटपाट करने आए 3 बदमाश, एक को पकड़ लोगों ने की पिटाई। मड़वाड़ी चौक के पास स्थित गणपति ज्वेलर्स में सोमवार को पिस्टल से लैस 3 बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों की सक्रियता उनके मंसूबों पर पानी फेर गया। इस दौरान लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वही बदमाशों की फायरिंग से दुकान मालिक संजय वर्मा आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। पिस्टल की गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई और वह बाल बाल बच गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना में एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से अब तक झारखंड के 61 श्रमिकों की हुई वापसी। मारपीट की घटना के बाद वापस लौटने की जताई थी इच्छा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में झारखंड के श्रमिकों के लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक 4 जत्थों में कुल 61 श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। सभी श्रमिक खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा, बंदगांव आदि क्षेत्र के निवासी हैं। ये श्रमिक हिमाचल प्रदेश स्थित राठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करने गए थे। इसी दौरान झारखंड के श्रमिकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उस घटना के बाद श्रमिकों ने वापस लौटने की गुहार लगाई थी। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलने पर उन्होंने मजदूरों की सकुशल वापस लाने के निर्देश दिए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश। कोविड-19 वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर रांची जिला प्रशासन तैयारियों को और बेहतर करने में जुटा है। इसे लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सेल की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पॉजिटिव मरीजों की अद्यतन जानकारी रखने का निर्देश दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात हो तो दुमका में बड़ी साजिश विफल, बोरा में भरा मिला जिलेटिन और डेटोनेटर। दुमका जिला के काटीकुंडा थाना क्षेत्र में दलाही गांव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां एक बोरा अवैध विस्फोटक जब्त किया गया है। इसमें काफी मात्रा में जिलेटिन की छड़ और डेटोनेटर भरा था। सोमवार को दुमका के एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया है कि गाँव दलाही गाँव सुनील हाजदा ने झाड़ी के पीछे एक सफेद रंग का बोरा देखा था। उसने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद काटीकुंडा के थाना प्रभारी को सूचना मिली। काटीकुंडा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटक से भरा बोरा जब्त कर लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ सप्लायर गिरफ्तार। सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। हिंद पीढ़ी के शख्स का आ रहा है नाम। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित केएम रोड मस्जिद के पास से पुलिस ने ब्राउन शुगर के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8.20 ग्राम पुरिया भी बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जावेद कुरैशी उर्फ लंगड़ा के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद से कोलकाता आ रही बस में 40 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद, 3 गिरफ्तार। बंगाल पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ की टीम ने हुगली जिले के दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर डानकुनी टोल प्लाजा के पास सोमवार तड़के झारखंड से कोलकाता आ रही बस में छापेमारी करके 40 अर्धनिर्मित पिस्तौल का बड़ा जखीरा जब्त किया है। एसटीएफ ने इस सिलसिले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के अनुसार इसमें एक व्यक्ति बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि इन अर्धनिर्मित हथियारों को धनबाद से कोलकाता के गार्डन रिच लाया जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के मामले में हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से पक्ष स्पष्ट करने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत से डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए कहा है कि इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करे। अदालत ने कहा है कि जब रोक के बावजूद अन्य विभागों में प्रोन्नति दी गई है तो इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।